शिव पार्वती विवाह की पावन कथा हिमालय की पवित्र वादियों में राजा हिमवान और रानी मेना की पुत्री थीं, माता पार्वती। बचपन से ही पार्वती का मन भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। वे जानती थीं कि शिव ही उनके सच्चे स्वामी हैं। उधर भगवान शिव, जो सती के देह त्याग के बाद गहरे ध्यान में लीन हो गए थे, संसार से विरक्त होकर कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। देवताओं को चिंता हुई, क्योंकि असुर तारकासुर का वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता था। तब सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा के पास गए। देवताओं की प्रार्थना पर कामदेव ने शिव जी की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। जैसे ही कामदेव ने पुष्पबाण चलाया, शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। लेकिन पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक कठिन व्रत, उपवास और ध्यान किया। उनका अटूट प्रेम और समर्पण देखकर शिव जी प्रसन्न हुए। एक दिन शिव जी ब्राह्मण वेश में आए और पार्वती से बोले, तुम जिस शिव को पति बनाना चाहती हो, वे तो भस्मधारी, नागों के आभूषण पहनने वाले, श्मशान में रहने वाले योगी हैं। पार्वती मुस्कुराईं और बोली, मेरे लिए वही सर्वोत्तम है। उनका स्वरूप भले ही सरल और विचित्र हो, पर वे स्वयं महादेव हैं। पार्वती की अटूट श्रद्धा देखकर शिव जी अपने असली रूप में प्रकट हुए और विवाह का वचन दिया। फिर कैलाश से निकली अद्भुत बारात। भूत, प्रेत, गण, योगी, देवता सब शामिल थे। शिव जी नंदी पर सवार थे। यह अनोखी बारात देखकर माता मेना घबरा गईं, पर जब शिव ने अपना दिव्य रूप दिखाया, तब सब प्रसन्न हो गए। भव्य मंडप सजा, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और वैदिक मंत्रों के बीच शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि शक्ति और शिव का संगम था, सृष्टि के संतुलन का प्रतीक। तभी से शिव पार्वती का विवाह प्रेम, तपस्या, समर्पण और विश्वास का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। हर हर महादेव।